दिवाली ब्रेक में आपको क्या करना है, ठीक है। आप जैसा कि लास्ट क्लास में बता चुका हूं, वापस से सुन लो, ठीक है, ठीक है। 4 डेज की होने वाली है ये हॉलीडेज, ठीक है, 4 दिन की हॉलीडेज होने वाली है, प्लस इसके बाद में फिर थोड़े दिन बाद में छठ पूजा की भी हॉलीडे होंगी, छठ पूजा की भी हॉलीडे होंगी। तो 2 दिन इसके मिला लो, तो करीबन करीबन कितने दिन हो गए सर? ये टोटल हमारे पास में संडे वनडे मिलाकर आप बोल सकते हो 1 वीक का पूरा पूरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। आगे ये छुट्टियां आ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दिवाली एंजॉय ना करें, बिकॉज यस, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमें एनर्जी देके जाते हैं, तो आपको 100%, ठीक है, पटाखे थोड़े कम बजाना भाई, आजकल एटमोस्फेयर जो है वो खराब है, ठीक है, तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, तुम ही अगली जनरेशन हो, तो पटाखे वटाखे कम बजाओ, बट हाँ मिठाई खाओ, समझ में आया, ठीक है, डेकोरेशन करो, लाइटें वाइटें लगाओ, एक प्रॉपर काम होता है, लड़कों को बोला जाता है कि भाई जाओ छत पर टंकी पे चढ़ के लाइटें लगाओ, तो वो काम कीजिए। दैट मीन्स इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द सेलिब्रेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट सेलिब्रेशन अगर मैं मान लूं, या तो आप अपने सेलिब्रेशन के आवर्स बांट दो कि रोज के 3 घंटे या फिर पूरा 1 दिन, जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन वाला पार्ट निकालने के बाद में भी आपके पास इन दिनों में क्लासेस का लोड कम रहेगा, दैट मीन्स आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से फ्री होंगे। तो आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं इन्हीं को ही रिवाइज प्रॉपरली, रिवाइज प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब कि इनकी रिवीजन का वक्त अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप ऐसे समझो। क्लास 12th के जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उनकी रिवीजन का वक्त इतना बढ़िया आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। 1 वीक आपको कोई नहीं देने वाला, इस ब्रेक के बाद में जेई मेंस तक आपको कोई एक वीक का ब्रेक नहीं देने वाला कि अब तुम 12वीं रिवाइज कर लो, क्योंकि जैसे ही सिलेबस खत्म होगा 1 या 2 दिन की छुट्टी, फिर हम 11th क्लास रिवाइज करनी स्टार्ट कर देंगे, और 11th क्लास हम थोड़ा कम टाइम में करने वाले हैं, तो स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, तो हमें अपनी पूरी कंसंट्रेशन 11th क्लास पे रखनी है ना। क्या मेरी बात समझ गए? है ना, क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब सर जब एक बार 11th की रिवीजन स्टार्ट हो जाए तो 100% कंसंट्रेशन ऑन क्लास 11th, तो सर व्हाट शुड बी डू अबाउट क्लास 12th? तो क्लास 12th आपको इसी वीक में बहुत अच्छे से क्या कर देनी है, रिवाइज कर देनी है। प्लान क्या है सर? प्लान बहुत ही सिंपल सा है, नोट्स, और सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स की रिवीजन, तो नोट्स में जो आपको क्लासरूम एग्जांपल्स हैं और प्लस डिब्बी जो दिए गए हैं, आपने सॉल्व करते वक्त 100%, वैसे मैं लिख देता हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एसिडिक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, ये चैलेंजर है, तो आपको इनकी टैगिंग तो मिल जाएगी, बट डिब्बी जब आपने सॉल्व किए होंगे तो कुछ डिब्बी ऐसे होंगे जो बहुत जोरदार निकले होंगे, ठीक है, तो उन सबको दोबारा आपको क्या करके देखना है। ऐसे सवाल जो आपके लिए पहले थोड़ी सी मुश्किल लेकर आए थे, अब उन सवालों को आपको फिर से क्या करना है, अगेन अटेम्प्ट, इनको फिर से सॉल्व करके देखना है। और जब आप क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो जिसको हम बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आया, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बोल बोल के कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक सर ने बताया था, इसका मतलब ये होता है, यहां पर एरिया अंडर द कर्व ऐसे लिखना सिखाया था, इक्वेशन ऑफ ब्रांचेस ये होती है, फिर किसी सवाल पे गए, अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है। अगर आपको बोल बोल के वो सारी स्टेप समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे। जहां पे आपको लगे कि नहीं सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, इसने क्या किया है, या फिर सॉल्यूशन में क्या करवा रखा है, वहां रुक जाओ, उस सॉल्यूशन पे कांटा लगा दो, अब खुद अपने आप सॉल्व करके देखो, समझ गए। तो नोट्स आपको ऐसे रिवाइज करने हैं, और जो भी क्लासरूम एग्जांपल्स हैं, जो अच्छे एग्जांपल्स हैं, जहां पर आप फंस सकते हैं या जो थोड़ा कैलकुलेटिव हैं, उनको आप क्या करेंगे, वापस अटेम्प्ट करेंगे। साथ साथ में एक लिस्ट बना लीजिएगा प्लीज। जब आप सारे नोट्स वापस देखोगे तो मैंने आपको बताया था दैट इज 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे ना कि 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी, सर आप बताते हो, उसकी अलग से एक लिस्ट बना लो। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में r/n फॉर्म हो गया, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप बोल सकते हो ITF सीरीज हो गई, फिर अपने ने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा था, वहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये एक पूरी लिस्ट बना के रखना, जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं, कि अच्छा ये टॉपिक्स है सर, ताकि इन टॉपिक्स को हम किसी भी हालत में ना छोड़ें। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया जो बोल रहा है सर मेरे को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिक्कत आ रही है। तो भाई साहब कक्षा 12वीं का अगर मैं 60% वेटेज बोल रहा हूं तो उसमें से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं। अब उसमें आप कटिंग नहीं कर सकते कि ये छोड़ दिया ये पकड़ लिया। तो अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, जैसे किसी बच्चे को अगर r/n फॉर्म नहीं समझ में आई, तो लेक्चर पूरा देख, फिर समझ, फिर वो जो 10-15 सवाल एग्जाम्पल दिए थे वो करो। आपको अपने आप टॉपिक की वेटेज महसूस हो जाती है जब आपको क्लास में उसी के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं।
याद आया आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सवाल करवाए थे और डिब्बी में कितने सारे दिए थे, समझ गए? हाँ ना, समझना? प्रायोरिटी कुछ नहीं है इसमें, प्रायोरिटी मत मांगिए, क्लास 12th इज 100% इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी मत मांगिए प्लीज, समझ गए? प्रायोरिटी मत मांगो, क्योंकि प्रायोरिटी मांगने से पता है क्या होता है, उसमें तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट आएगा कि यार इसमें से ये चैप्टर उड़ा सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल अलाउड। और जिनका भी बैकलॉग है क्लास 12th के किसी भी चैप्टर का, इफ यू आर हैविंग कक्षा 12वीं में किसी चैप्टर का बैकलॉग है, तो भाई साहब 2x की स्पीड पे लेक्चर कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीट कीजिए इसको। सिर्फ नोट्स बनाने हैं और क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? सीक्वेंस वही शुरू से स्टार्ट हो जाओ। 2 सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, एक उल्टा, दैट मींस अगर आपने रिवीजन स्टार्ट की तो यू कैन, जैसे अभी हम एरिया पर हैं, एरिया खत्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म हो जाएगी दिवाली से पहले, वेक्टर चालू हो चुका होगा, तो यू कैन ऑल्सो गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एओडी, एमओडी, एलसीडी, फिर फंक्शंस, ऐसे जा सकते हो, या फिर शुरू से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका नोट्स का बैकलॉग है, तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रंग बिरंगे पेन लेकर और एक एक लाइन दोबारा लिखो, शॉर्ट में बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है भाई। हाँ, आपको शॉर्ट में लिखने की टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है? और वो टेक्निक अब तक आ जानी चाहिए थी, बिकॉज आपने कितने लेक्चर अटेंड किए होंगे सर? बहुत सारे। तो आपको पता चल जाता है इसमें से लिखना क्या है, इतना ही लिखना है सर, यही काम की बात है, बाकी तो आप सिर्फ इस बात को समझाने के लिए बातें बता रहे हो। और जिनका डिब्बी का बैकलॉग है तो प्लीज कंप्लीट कीजिए साथ में। और इसके बाद में ये प्रायोरिटी ऐसी चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद में 10 फ्रेश PYQs या 10 न्यू PYQs पर चैप्टर, पर चैप्टर 10 फ्रेश PYQ करने हैं, और वो PYQs होने चाहिए 2024 के या 2023 के या 2022 के, बस इससे पीछे मत जाना। इन तीनों साल में से 10 PYQ और उठा लो उस चैप्टर के, जो आपने ना क्लास में किए हैं ना आपने डिब्बी में किए हैं, बट यस वो आपका एक टास्क है, बचा हुआ है, तो वो 10 फ्रेश PYQ पर चैप्टर। और इसमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान आसान वाले उठा लिए, ठीक है? सारी रेंज कवर हो जाए कि एक PYQ इस वैरायटी का, एक इस वैरायटी का, एक इस वैरायटी का, एक जितने भी टॉपिक आपको चैप्टर में पढ़ाए गए हैं उस सभी टॉपिक का एक एक PYQ कर दिया। समझ गए मेरी बात? तो आपको दिवाली में ये करना है भाई, और अगर आप ये कर ले गए तो आप समझो आप आपकी जंग जीत गए। जंग कौन सी सर? एक तो बोर्ड्स वाली, दूसरा जे एडवांस वाली, और तीसरा जेई मेंस वाली, ठीक है ना? बस सिंपल है एकदम, क्लियर प्लान, कोई भी इफ बट दिमाग में है ही नहीं कि सर कहां से करने हैं, कैसे करने हैं। PYQ सबके पास में है, नोट्स में डिब्बी में छपे हुए हैं, 10 आपको ढूंढने हैं, आप नेट से ढूंढ सकते हैं, ठीक है? नेट पे सिर्फ सर्च कीजिए चैप्टर का नाम, आगे बस क्वेश्चंस PDF लिख दो, अपने आप चैप्टर वाइज PDF आ जाती हैं, उसमें सॉल्व करने लगो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे से की है तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि ये सवाल क्लास में हो चुका है, उसको छोड़ दो, अगला करो, ठीक है ना? नाउ क्लास 11th का मैंने इसमें कहीं पर भी नाम नहीं लिया है, बट अगर कोई बच्चा ये सब चीजें दुरुस्त करने के बाद में भी उसके पास टाइम बचता है, बिकॉज सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, जो टाइम मेरे ख्याल से बचेगा नहीं, ये काम करना है, उसके बाद में भी अगर 11th का आपके पास टाइम बचता है, आपका मन है, मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी आपका मन है, तो यू कैन गो फॉर द क्लास 11th का कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, इधर इट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, इधर इट इज बाइनोमियल थ्योरम, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई एक आधा फॉर्मूले देख लिए, ठीक है? समझ में, ऐसा कर सकते हैं आप। DPP is not included in this revision part. I hope you got my point.